हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर लिया था, विच इज बेस्ड ऑन लाइन, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे, मिसलिनियस अभी इसमें 6A, ये जो मिसलिनियस है लाइन पे है, ठीक है ना। तो हम मिसलिनियस 6A की कुछ 5-6 सम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसमें से 10th वाला क्वेश्चन लेंगे पहले। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड इंटरसेक्ट द लाइन x minus 1 equals to y minus 2 equals to z minus 3 at right angle. अभी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हम पहले एज्यूम करेंगे। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ डायरेक्शन रेशियोज, विथ डायरेक्शन रेशियोज पता नहीं तो हम एज्यूम करेंगे विथ डायरेक्शन रेशियोज A, B, C is और B क्या रहेगा इक्वेशन, x अपॉन A इज इक्वल टू y अपॉन B इज इक्वल टू z अपॉन C। ये ओरिजिन से पास हो रहा है। एक्चुअली लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B और z माइनस z1 अपॉन C होता है। लेकिन x1 y1 z1 जीरो ही है कोऑर्डिनेट, इसलिए ये इक्वेशन आ जाएगा x अपॉन A इक्वल टू y अपॉन B इज इक्वल टू z अपॉन C। इसको नंबर 1 देते हैं, ठीक है। अभी ये जो लाइन है ये सेकंड लाइन को इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको नंबर दे देंगे। गिवन लाइन इज क्या दिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 3, ठीक है। इसके DRS कुछ नहीं है, क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है ना। तो इसके DRS क्या रहेंगे, 1 1 1, ये ले लेंगे A1 1, B1 1 and C1 also 1. But line 1 and 2 are perpendicular दिया है, right angle दिया है ना at. So definitely if two lines are perpendicular, the condition in terms of direction ratios क्या होती है, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 0 होता है। यानी A1 A2 इसमें आएगा A into A1 plus B into B1 plus C into C1 must be 0। ये condition क्या है, for perpendicular lines है, since lines are perpendicular, one perpendicular to second, ओके। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे तो क्या बनेगा, a इंटू 1 a आएगा प्लस b1 इंटू b यानी 1 इंटू b आने वाला है प्लस c1 यानी c इंटू c1 तो कितना है 1 ही, 1 इंटू c इज इक्वल टू 0। इसको स्टेटमेंट नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट नंबर 3 आएगा। और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट भी हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन जो है ये सिमेट्रिक फॉर्म में, यानी ये तीनों रेशियो इक्वल्स टू हम कुछ एक नंबर ले लेंगे, लेट इट बी k ले लेंगे। लेट x अपॉन 1 अपॉन 1 y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 1, लेट इट बी k ले लेंगे, ठीक है ना से। और x की वैल्यू क्या बढ़ेगी, k प्लस 1, y की वैल्यू k प्लस 2 और z की वैल्यू बढ़ेगी k प्लस 3। अभी यही पॉइंट हम क्या करेंगे, दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एज्यूम करेंगे। ये दो लाइन जो है, लाइन 1 एंड लाइन 2, ये डेफिनेटली इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, ये फर्स्ट लाइन रहेगी और ये सेकंड लाइन, दोनों के दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ही ऑलरेडी। और ये क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेंगे हम, और यही m के कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे, k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3 ले लेंगे। तो ये m पॉइंट लाइज ऑन क्या करेंगे, लाइन फर्स्ट ले लेंगे डेफिनेटली। ये हमने जो m के कोऑर्डिनेट निकाले इन टर्म्स ऑफ k, ये पॉइंट ऑन क्या है, लाइन 2 लिया है हमने, तो डेफिनेटली किसको सेटिस्फाई करेगा, 1 को सेटिस्फाई करेगा, बराबर ना। तो हम यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन m एज्यूम कर रहे हैं दोनों का। सो देयरफॉर लेट m be पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, सो इट सेटिस्फाई इक्वेशन हम ले लेंगे 1, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या करेंगे, k प्लस 1, यानी m के कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम किया, लेट m बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, दैट इज m के कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये लिख देंगे k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3, डेफिनेटली इट सेटिस्फाइड इक्वेशन 1। तो 1 को वैल्यू डाल देंगे, क्या बनने वाली है भाई,
x की x अपॉन ए दिया है ना, तो x की जगह क्या रहेगा k प्लस 1 अपॉन a, k प्लस 2 अपॉन b एंड z की वैल्यू क्या है k प्लस 3 अपॉन c। लेट इट बी, और एक अल्फा ले लेंगे, अल्फा नहीं तो हम ये अलग सा वेरिएबल एज्यूम करेंगे तो भी चलेगा, लेट इट बी m ले लेंगे। तो ये क्या बनेगा, a की वैल्यू क्या बनेगी, a की वैल्यू बनेगी k प्लस 1 अपॉन m, b की वैल्यू बनेगी k प्लस 2 अपॉन m, और c की वैल्यू क्या बनेगी k प्लस 3 अपॉन m। और ये तीनों की तीनों वैल्यू किस में डाल देंगे, ये स्टेटमेंट हमने जो डिराइव किया है थर्ड में डाल देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, तो 3 में डाल देंगे वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 0, तो a की वैल्यू क्या है k प्लस 1 अपॉन m इज इक्वल्स टू k प्लस 2 प्लस b की वैल्यू k प्लस 2 अपॉन m प्लस c की वैल्यू क्या है k प्लस 3 अपॉन m इज इक्वल्स टू कितना है 0, थ्रू m से मल्टीप्लाई कर दो सिंस m इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो k प्लस 1 प्लस k प्लस 2 प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो कितना आ रहा है k 3k प्लस ये कितना आया 6 आ रहा है इज इक्वल्स टू 0, यानी k कितना आ रहा है डेफिनेटली -2 आ रहा है। अभी k की वैल्यू -2 किस में डाल देंगे, k की वैल्यू DRS मिल जाएंगे, यानी इसमें डाल देंगे तो x y z पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। k की वैल्यू किस में डाल देंगे -2, यानी m के कोऑर्डिनेट में डाल देंगे, ठीक है। पहले यहाँ तो लिख लो फिर आगे मैं बताता हूँ, राइट नोटिस। ठीक है, तो ये आ गई k की वैल्यू -2, तो डायरेक्टली a b c आपको निकालना है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन यही निकालना है ना आपको, सिर्फ a b c की वैल्यू डाल देंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी a की वैल्यू निकाल लेंगे, a कितना है k प्लस 1 अपॉन m, दैट इज k कितना है -2 प्लस 1 अपॉन m, दैट इज -1 बाय m, ठीक है। b की वैल्यू सेकंड डायरेक्शन रेशियो k प्लस 2 अपॉन m, यानी -2 प्लस 2 अपॉन m, दैट इज 0 आ रहा है, 0 अपॉन m लिख देंगे चलो, एंड c क्या आ रहा है k प्लस 3 अपॉन m, यानी -2 प्लस 3 अपॉन m, यानी कितना आ रहा है 1 बाय m आ रहा है। तो डेफिनेटली डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रहे हैं, m निकाल देंगे तो -1 0 1 ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन फर्स्ट आ जाएगा, देयरफॉर -1 अपॉन m, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख सकते डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन R क्या रहेगा, डेफिनेट mm निकाल देंगे नीचे का, तो -1 0 एंड 1 रहेगा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज दैट इज रिक्वायर्ड लाइन, कौन सा था फर्स्ट एज्यूम किया था, इसमें abc की वैल्यू डाल दो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b सॉरी इज इक्वल्स टू y अपॉन b इज इक्वल्स टू z अपॉन c, तो x अपॉन कितना आएगा -1 y अपॉन 0 एंड z अपॉन क्या आने वाला है 1, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आएगा, ठीक है। नोट दिस, और ये लाइन ऐसा भी लिख सकते हैं आप, सपोज y अपॉन 0 आ रहा है तो ये लाइन ऐसा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, -x इज इक्वल्स टू z, ठीक है, और y इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, और इस फॉर्म में भी आ सकता है x प्लस z इज इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, ये दोनों लाइन मिला के यही लाइन बन जाती है, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर है, नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर दिया, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर रहेगा तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन c इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन जो भी रहेगा c, ठीक है ना। तो पहले तो ये फर्स्ट लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, तो इक्वेशन ऑफ टू लाइंस आर, देखो क्या दिया उन्होंने 1 माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 14 अपॉन 2 लैम्डा एंड z माइनस 3 अपॉन कितना दिया है 2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है, x माइनस x1 अपॉन a होता है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ, यानी x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 लिख देंगे।
माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, इसमें से y माइनस वाई वन चाहिए आपको अपॉन b, तो y का कोएफिशिएंट हमेशा 1 चाहिए, हम 7 से डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे, तो ये बनेगा y माइनस 2 अपॉन 2 लैम्डा बाय 7, ओके, इज इक्वल्स टू, या तो ऑलरेडी z माइनस z1 फॉर्म में ही z माइनस 3 अपॉन, तो इसके DRS क्या रहेंगे, लेट a1 इज माइनस 3, b1 इज 2 लैम्डा अपॉन 7 एंड c1 इज 2, ये DRS बन जाएंगे, ठीक है। अभी इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन लिख देंगे, चलो फर्स्ट लाइन इज, ठीक है, अभी इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन क्या दिया है उन्होंने, 7 माइनस 7x अपॉन 3 लैम्डा इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1, 6 माइनस z अपॉन 5, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे या माइनस 7 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बनेगा देखो, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 लैम्डा बाय 7, माइनस 7 से डिवाइड किया मैंने, ये ऑलरेडी y माइनस 5 अपॉन 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये x माइनस y माइनस y 1 अपॉन b उसी फॉर्म में, और ये ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5, देयरफॉर DRS क्या रहेंगे इसके, a2 b2 c2, so DRS are a2 is minus 3 lambda by 7, b2 is 1 and c2 is minus 5, but lines are perpendicular, therefore a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 must be 0, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0, बस वैल्यू डाल देंगे अभी, a1 माइनस 3 इंटू a2 कितना है माइनस 3 लैम्डा बाय 7 प्लस b1 b2, b1 कितना है 2 लैम्डा बाय 7 इंटू b1 b2 1 रहेगा, प्लस c1 c2, c1 दिया है 2 इंटू c2 इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इससे लैम्डा मिल जाएगा आपको, कितना आएगा 9 लैम्डा बाय 7, ये आएगा 2 लैम्डा बाय 7 और ये आएगा माइनस 10 इक्वल टू 0, थ्राउट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 70 इज इक्वल टू 0, तो कितना आने वाला है 9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा दैट इज 11 लैम्डा इज इक्वल टू 70, तो लैम्डा कितना आने वाला है 70 बाय 11, तो ये फाइनल आंसर है, दैट इज द वैल्यू ऑफ lambda, okay, note this. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस दिए, अभी एक्यूट एंगल का फॉर्मूला हमने प्रूव भी किया था, cos थीटा इक्वल्स टू, इसके दो फॉर्मूले, एक्यूट वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू लाइंस रहेगा, तो इसके दो फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस L1 L2 plus m1 m2 plus n1 n2, where L1 m1 n1 direction cosines of first line, L2 m2 n2 direction cosines of second line, in terms of direction ratios क्या फॉर्मूला था, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 अपॉन दो रूट्स का प्रोडक्ट आएगा, फर्स्ट रूट रहेगा a1 square plus b1 square plus c1 square into another root a2 square plus b2 square plus c2 square, where a1 b1 c1 these are the direction ratios of first line, a2 b2 c2 that is direction ratios of second line, तो यह क्या आएगा, direction ratios of first and second lines are respectively, क्या लिख देंगे डायरेक्शन, ऑलरेडी दोनों के दोनों लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड टू लाइंस आर respectively a1 b1 c1, तो फर्स्ट लाइन के लेंगे a1 is 1, b1 is minus 1 and c1 is 2, ये फर्स्ट लाइन के हो जाएंगे, एंड सेकंड a2 is 2, b2 is 1 and c2 is 1, ठीक है। अब ये वैल्यू किस में डाल देंगे, cos थीटा के फॉर्मूले में डाल देंगे, cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 इन दोनों का प्रोडक्ट 2 into 1 2 प्लस फिर b1 b2 माइनस 1 इंटू 1, ठीक है, माइनस 1, ठीक है, डायरेक्ट माइनस 1 लिखेंगे चलिए, प्लस c1 c2 2 1 2, ठीक है, अपॉन प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स है ना, फर्स्ट रूट क्या रहेगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस कितना रहेगा प्लस 2 स्क्वायर,
और इनटू सेकंड रूट में क्या रहेगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये मॉड लिया है, एक्यूटी लेना है आपको, नेगेटिव साइन लेना ही नहीं। तो ये ऊपर 3 आने वाला है और नीचे कितना आएगा 4 प्लस 5 प्लस 1 6। ये भी वही आने वाला, रूट 6 इंटू रूट 6 6 आने वाला है, ठीक है, दैट इज हाफ। तो cos थीटा हाफ कब रहता है, जब थीटा कितना रहता है 60 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज cos इनवर्स ऑफ हाफ दैट इज 60 डिग्री और पाई बाय 3 रेडियन। तो थीटा इज 60 डिग्री एंड और पाई बाय 3 रेडियन, दैट इज द acute angle between these two lines. Okay, note this. देखो अभी क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड अगेन एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, लेकिन लाइन थोड़े अलग फॉर्म में दी, x इक्वल्स टू y एंड z इक्वल्स टू 0, ये एक लाइन है, एंड x इक्वल्स टू 0 एंड z इज इक्वल्स टू 0। अभी ये आपको याद रखना है, जब x इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 0 रहेगा तो ये हमेशा y एक्सिस का इक्वेशन होता है इन 3 डायमेंशन, ठीक है। अभी सपोज x 0 दिया है और y 0 दिया है तो डेफिनेटली z एक्सिस का इक्वेशन है, और सपोज y 0 दिया है और z भी 0 दिया है तो इसका मीनिंग क्या है, ये किसका इक्वेशन है, x एक्सिस का इक्वेशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिलहाल तो क्या दिया है, सेकंड लाइन x इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ क्या दिया है, y एक्सिस दिया है, और y एक्सिस के डीआरएस हमेशा क्या होते हैं 0 1 0, ये आपको याद रखना है। एक z एक्सिस के पता है आपको 0 0 1, ये डीआरएस होते हैं, और x एक्सिस के 1 0 0, ये डीआरएस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, देखो अभी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन इज क्या दिया, x इक्वल्स टू y एंड z इक्वल्स टू 0 दिया, तो हम क्या करेंगे x अपॉन 1 लिख देंगे, या डीआरएस पता है, इज इक्वल्स टू y अपॉन 1, ठीक है, एंड z इक्वल्स टू 0 दिया है। z इक्वल्स टू 0 दिया होगा तो ये कैसे लिखने में आएगा, देखो x अपॉन 1 y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z अपॉन कितना लिखना है 0 लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऐसा रहेगा सपोज z इक्वल्स टू -1 रहेगा तो आपको z प्लस 1 अपॉन 0 लिखना है, इस फॉर्म में रहेगा, एंड z इक्वल्स टू -1 रहेगा तो आपको z प्लस 1 अपॉन 0 लिखना है। फिलहाल z इक्वल्स टू 0 दिया है तो हम डायरेक्टली z अपॉन 0 लिखेंगे, लेकिन z इक्वल्स टू -1 रहेगा तो आपको z प्लस 1 अपॉन 0 लिखना है। ओके, ये आएगा फर्स्ट लाइन। ओके, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन क्या दिया है, x is 0 and y is z is 0, represent इक्वेशन ऑफ विच एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ये आपको स्टेटमेंट लिखना है, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, हेंस DRS, सो DRS ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ y एक्सिस आर, ये A2 B2 C2 लेंगे, A2 0, B2 1 एंड C2 क्या लेंगे 0, DRS ऑफ y एक्सिस 0 1 0, अभी बताया मैंने 0 1 0, ठीक है, और इसके DRS हम यहाँ लिख देंगे A2 B2 C2, DRS आर A1 B1 C1, A1 इज 1, ठीक है ना, A1 is 1, B1 is 1 and C1 is 0, and ये इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, चलो लिखते हैं A1 is 1, B1 is 1 and C1 is 0, और ये A2 B2 C2 these are डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन रहेगा, और ये फर्स्ट लाइन रहेगा डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। ये फर्स्ट लाइन के लिए ये रहेंगे, और सेकंड लाइन जो है ये इसके लिए DRS है, ठीक है। अभी फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है, एक्यूट एंगल निकालना है तो cos थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, cos थीटा इक्वल्स टू, अभी हमने मेंशन किया था फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन दो रूट्स आएंगे, फर्स्ट रूट इनटू अनदर रूट, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, बस वैल्यू डाल देंगे इसमें भी। A1 A2 कितना आने वाला है 1 इंटू 0 0 आएगा, प्लस B1 B2 1 इंटू 1 1 आएगा, प्लस 0 इंटू 0 0 आने वाला है।
अपॉन फर्स्ट रूट में क्या आने वाला है देखो, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इनटू अनदर रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ये बनेगा, ऊपर तो 1 ही आने वाला है और नीचे क्या आने वाला है, रूट 2 आने वाला है डेफिनेटली। ये तो 0 1 रूट का 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये रूट 2 बचने वाला है। cos थीटा 1 बाय रूट 2 कब रहता है, जब थीटा कितना होता है 45, तो डेफिनेटली थीटा इज 45 डिग्री और पाई बाय 4, दैट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ओके नोट दिस। देखो 17 क्वेश्चन, इफ लाइंस टू लाइंस दिया आर इंटरसेक्ट देन फाइंड द वैल्यू, ओके। अभी इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग यानी क्या होता है, कोप्लानर होता है, दैट इज शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस मस्ट बी 0, राइट ना। इफ शॉर्टेड डिस्टेंस इज 0 देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये पार्ट हमने स्टडी किया था। और शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 बार माइनस a1 बार डॉट b1 बार प्लस b2 बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होता है, b1 बार प्लस b2 बार होता है। लेकिन शॉर्टेड डिस्टेंस जब 0 रहेगा तो आपको कंडीशन क्या लेना है, a2 बार माइनस a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार मस्ट बी 0। तो यही कंडीशन आपको क्या करना है, यहाँ अप्लाई करना है। ये कौन से फॉर्म में दिया उन्होंने, वेक्टर फॉर्म में दिया, आप कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन ऑफ टू लाइन जो दिया, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन इज क्या दिया है, x minus 1 upon 2 y plus 1 upon 3 is equals to z minus 1 upon 4, it passes through कौन सा पॉइंट रहेगा, a1 ले लेंगे, दैट इज x1 y1 z1, दैट इज कौन सा रहेगा 1 minus 1 1, ठीक है। एंड हैविंग DRS यानी डायरेक्शन रेशियोज, a1 b1 c1 ले लेंगे, a1 दैट इज 2 b1 इज 3 एंड c1 इज 4, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। ये फर्स्ट लाइन के लिए ये स्टेटमेंट लिखा। सिमिलरली फॉर सेकंड लाइन नो, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन क्या रहेगा, x माइनस 2 अपॉन 1 y प्लस m अपॉन 2 z माइनस 2 अपॉन 1, so it passes through point a2 ले लेंगे, दैट इज x2 y2 z2 ले लेंगे, लेट इट बी क्या रहेगा फिर ये 1 सॉरी ये कौन है, पासिंग टू 2 माइनस m एंड 2 आ जाएगा। एंड हैविंग DRS डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 c2 ले लेंगे, a2 b2 एंड c2, दैट इज 1 to 1, ओके। फिर we know that if shortest distance between two lines is 0, then lines are intersecting, करेक्ट, शॉर्टेड डिस्टेंस। और ये शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 बार माइनस a1 बार डॉट b1 बार प्लस b2 बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार प्लस b2 बार इक्वल्स टू 0, दैट इज a2 बार माइनस a1 बार डॉट प्रोडक्ट विद b1 बार प्लस b2 बार मस्ट बी 0। तो ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे रहेगी, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो देखो a2 में से a1 माइनस करना है, a2 में से a1 तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये आएगा तुम्हारा फर्स्ट रो आएगा। सेकंड रो a1 b1 c1, फर्स्ट लाइन के DRS आ जाएंगे, दैट इज b1 बार, और b2 बार आएंगे सेकंड लाइन के DRS आएंगे a2 b2 बस अभी वैल्यू डाल देंगे इसमें, x2 माइनस x1 यानी क्या करेगा देखो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 डायरेक्ट लिख देंगे, ओके। फिर माइनस m माइनस ऑफ माइनस 1 यानी माइनस m प्लस 1 एंड z2 माइनस z1 2 माइनस 1 1। फिर a1 b1 c1 कितना है 2 3 4
और बाद में A2 B2 C2 दैट इज 1 to 1 इज इक्वल्स टू 0। बस अभी ये डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना है, उससे क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली m मिल जाएगा। ओके, नोट दिस। बस अभी इंटरप्रेट सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बनने वाला है, देयरफॉर 1 into फर्स्ट कॉलम निकालेंगे 3 minus 8, फिर माइनस इनटू माइनस m प्लस 1, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस साइन लिख देंगे और अंदर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो m माइनस 1 आएगा, और इनटू फर्स्ट रो और मिडिल कॉलम निकाल देंगे तो 2 minus 4 एंड प्लस 1 into क्या आने वाला, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर देंगे तो 4 minus 3 इज इक्वल्स टू 0। बस अब ये सॉल्व कर देंगे, ये आएगा -5, ये 2 minus 4 कितना आने वाला है, -2 आने वाला है, तो -2m प्लस 2 अंदर 2 आ जाएगा, विथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 minus 3 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये -2m ये कितने आने वाला है, डेफिनेटली ये 3 minus 5 है, -2 आने वाला है, इज इक्वल्स टू 0। तो m कितना आएगा, डेफिनेटली -1 आएगा। ये फाइनल आंसर रहेगा आपका। ओके, नोट दिस। Now, question number 20. Find the Cartesian equation of line passing through origin which perpendicular to line x minus 1 is equals to y minus 2 is equals to z minus 1 and intersect the lines. इस टाइप का क्वेश्चन किया था हमने, मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन ही किया था। सिर्फ उनने क्या दिया, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन, इतना ही दिया था, लेकिन वो लाइन इसको भी इंटरसेक्ट हो रही है, ये दिया है। तो हम क्या करेंगे अभी, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन passing through origin, equation of line passing through origin b x upon a y upon b is equals to z upon c assume करेंगे, इसको नंबर 1 दे देंगे, यानी a b c है DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, और इसका इक्वेशन आपको निकालना है। मेन टारगेट क्या, आपको a b c की वैल्यू निकालनी है बस, और वही इसमें डाल देंगे तो आंसर निकल जाएगा। उसके बाद ये इसको फर्स्ट देंगे, बट लाइन कौन सी लाइन है, x minus 1 is equals to y minus 2 is equals to z minus 1, ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है ना, फर्स्ट को परपेंडिकुलर, यानी बट द लाइन x minus 1 upon 1 y minus 2 upon 1 z minus 1 upon 1 बराबर इज परपेंडिकुलर टू क्या रहेगा, फर्स्ट दिया है उन्होंने। वो कंडीशन आपको पता है, परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मस्ट बी 0। a1 a2 क्या लेंगे, यही ना, a इंटू 1, ये a1 b1 c1 लेंगे, ये a2 b2 c2 लेंगे, तो a1 इंटू 1 a आएगा, प्लस b1 इंटू 1 b आएगा, c1 इंटू c यानी c इंटू 1 c आएगा, इक्वल्स टू 0। इसको नंबर दे देंगे, इस लाइन को दे देंगे सेकंड नंबर, ये आएगा थर्ड नंबर। ओके ओके, ए बी सी का रिलेशन। उसके बाद दो लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, कौन सा लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देखो ये लाइन 1 एंड ये थर्ड लाइन भी लिख देंगे। तो इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन इज, इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन क्या दिया है, देखो ये x minus 1 upon 2 y plus 1 upon 3 and z minus 1 upon 4, बराबर, इसको नंबर देंगे 4, थर्ड लाइन। लाइन फर्स्ट एंड फोर्थ आर इंटरसेक्ट, ये भी दिया है, intersecting दिया है ना, lines are intersecting, so their shortest distance is 0, therefore shortest distance is equals to क्या रहेगा, 0 between first and fourth रहेगा। shortest distance का भी फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 is equals to 0। अभी दो लाइन, फर्स्ट लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही, और फोर्थ लाइन कहां से पास हो रही, ये पास हो रही है, ले लेंगे, चलो ये a2 1 minus 1 1 ले लेंगे, ये a2 b2 c2 लेना है, a2 b2 c2, a2 is 2 b2 is 3 c2 is 4, और a1 b1 c1 and abc लेना है। ठीक है, तो x2 minus x1 लेने क्या करना है आपको,
इसके अभी ये पासिंग थ्रू क्या पॉइंट है, ओरिजिन है, तो 0 0 0 ही लेंगे। तो x2 माइनस x1 क्या रहेगा, सीधा 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 ही रहेगा, z2 माइनस z1 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। फिर a1 b1 c1 a b c a2 b2 c2 2 3 4 इज इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व कर देंगे तो क्या बनेगा, देखो 1 इंटू क्या बनेगा 4b माइनस 3c, ओके, प्लस 1 इंटू क्या आने वाला है 4a माइनस 2c प्लस 1 इंटू प्लस 1 इंटू कितना आएगा 3a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा 4b माइनस 3c प्लस 4a माइनस 2c प्लस 3a माइनस 2b इक्वल्स टू 0। तो a वाले कितने टर्म है, 2 है, 4a प्लस 3a 7a आ जाएगा। b वाले कितने टर्म है, 4b b के 2 ही टर्म है, 4b माइनस 2b यानी 2b आएगा। और c वाले कितने टर्म से, 2 ही टर्म है, 3c माइनस 3c माइनस 2c माइनस 5c इक्वल्स टू 0। इसको स्टेटमेंट नंबर 5 दे देंगे। चलो अभी क्या करना है आपको, थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व करके आपको a has to b has to c का रेशियो निकालना है। वही डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या रहेगा, रिक्वायर्ड लाइन रहेगा, और वो वैल्यूज में डाल देंगे। तो आपको नेक्स्ट टारगेट क्या है, आपको थर्ड इक्वेशन एंड फिफ्थ इक्वेशन दोनों सॉल्व करना है, और उससे आपको a has to b has to c रेशियो निकालना है, दैट इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन निकालना है। ठीक है, तो पहले यहां तक आप लिख लें। ठीक है, अभी ये थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको a has to b has to c रेशियो निकालना है। ये फोर्थ और थर्ड का, फिफ्थ और थर्ड, ये सॉल्व करना है। इसका मेथड मैंने बताया था कैसे लिखना है आपको, a अपॉन 2/2 डिटरमिनेंट माइनस b अपॉन अगेन 2/2 डिटरमिनेंट एंड प्लस c अपॉन 2/2 डिटरमिनेंट होता है। ठीक है ना, अब ये दो इक्वेशन आपको क्या करना है, सॉल्व करके a has to b has to c रेशियो इस फॉर्म में आप, ये मेथड आपको याद रखना है। a अपॉन क्या करना है आपको, ए की कोएफिशिएंट हटाना है इक्वेशन पे। तो फर्स्ट कॉलम में पहले बी के कोएफिशिएंट लिख दो 1 2, और सेकंड कॉलम में सी के कोएफिशिएंट 1 माइनस 1। ये कंपल्सरी या माइनस बी लिखना है। फिर ये मिडिल कॉलम हटा देंगे बी का कोएफिशिएंट का, तो ए का कोएफिशिएंट पहले कॉलम में ले लेंगे 1 7, और फिर सी का कोएफिशिएंट लेना है 1 माइनस 1। फिर सी के लिए सी के कोएफिशिएंट हटा देंगे, तो क्या बनेगा 1 7 एंड 1 2। बस अब ये सॉल्व करना है। ए अपॉन कितना आने वाला है, -5 -2 आएगा, माइनस बी अपॉन ये -5 -7 आएगा, फिर सी अपॉन कितना आएगा 2 -7 आएगा। तो ये आएगा ए अपॉन -7, ये आएगा माइनस बी अपॉन -12, सी अपॉन -5 आएगा। तो थ्रो इससे क्या करेंगे, अभी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए अपॉन -7, बी अपॉन कितना आएगा 12 आएगा, और सी अपॉन -7। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे, -7 12 एंड -7। सो देयरफॉर a has to b has to c रेशियो क्या आने वाला है, -7 has to 12 has to -5। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। हैविंग DRS हमने एज्यूम किया था x अपॉन a इज इक्वल्स टू y अपॉन b इज इक्वल्स टू z अपॉन c। तो x अपॉन वैल्यू क्या डालेंगे -7 इज इक्वल्स टू y अपॉन 12 यानी b का वैल्यू डाल दे 12 एंड z अपॉन c, c कितना है -5। ये इक्वेशन आएगा। और आप थ्रू माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x अपॉन 7 y अपॉन -12 z अपॉन 5, तो भी चलेगा। दोनों आंसर करेक्ट है, आइदर फर्स्ट और सेकंड, दोनों आंसर करेक्ट है। ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन x minus 1 upon 1 is equals to y minus 2 upon -2 is equals to z minus 3 upon 2 which are at a distance of 3 unit from the base point A। यानी ये लाइन का इक्वेशन दिया, ये बेस पॉइंट A रहेगा, सपोज दैट इज पॉइंट ऑन लाइन ही रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, यानी आपको इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो A से कितने डिस्टेंस पे, 3 यूनिट डिस्टेंस पे। यानी इसमें दो पॉइंट हो सकते हैं ऐसे,
एम एंड एम डैश, जैसे दो पॉइंट हो सकते हैं जो ए से 3 यूनिट डिस्टेंस पे हो सकते हैं, 3 यूनिट डिस्टेंस पे ऐसे दो पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ढूंढने, एम एंड एम डैश, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये इक्वल्स टू कांस्टेंट ले लेंगे और उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। और वही पॉइंट जो मिलेगा आपको इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा के जो भी रहेगा, वही पॉइंट हम एम के कोऑर्डिनेट अज्यूम करेंगे। यानी देखो इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या दिया है, x माइनस 1/1, y माइनस 2/-2 और z माइनस 3/2। लेट इट बी लैम्बडा ले लेंगे, तो इससे x की वैल्यू क्या बनेगी, लैम्बडा प्लस 1 आएगा, 1 लैम्बडा प्लस 1। फिर y की वैल्यू क्या बनेगी, -2 लैम्बडा प्लस 2 और z की वैल्यू क्या बनेगी, 2 लैम्बडा प्लस 3, ठीक है। ये क्या रहेगा, x y z क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L रहेगा। तो लेट इट बी m एज्यूम करेंगे, लेट m be any point on given line on line L which is at a 3 unit distance from K, बराबर ना। तो m के कोऑर्डिनेट हम एज्यूम करेंगे, क्या रहेगा ये, लैम्बडा प्लस 1 -2 लैम्बडा प्लस 2 एंड 2 लैम्बडा प्लस 3, बराबर है। और इसमें आपको ए के कोऑर्डिनेट पता ही है, ए के कोऑर्डिनेट कितने दिए, 1 2 3 दिया है। फिर एम डिस्टेंस कितना दिया है, दैट इज 3 यूनिट डिस्टेंस दिया है। और एम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला पता है ना, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 आ जाएगा। स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और पहले x2 माइनस x1 है, क्या रहेगा, लैम्बडा प्लस 1, चलो स्क्वायरिंग कर देंगे, चलो स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। फिर x2 माइनस x1 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 1 यानी लैम्बडा स्क्वायर ही आएगा। फिर एक y2 माइनस y1 -2 लैम्बडा प्लस 2 -2, तो 2 कैंसिल होगा, -2 लैम्बडा स्क्वायर आएगा। z2 माइनस z1 2 लैम्बडा प्लस 3 -3 यानी क्या बचेगा, 2 लैम्बडा ही बचेगा, 2 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो ये बनेगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो ये बनेगा 9 लैम्बडा स्क्वायर इज 9, सो लैम्बडा स्क्वायर इज 1, देयरफॉर लैम्बडा इज प्लस माइनस 1। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1। और वही वैल्यू हम किस में डाल देंगे, m में डाल देंगे। तो आपको वही जो क्वेश्चन पूछा है इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको, m के कोऑर्डिनेट ढूंढने ना, तो 2 आने वाला है। जब लैम्बडा प्लस 1 डालेंगे तब आपको m मिल जाएगा, और जब लैम्बडा माइनस 1 डाल देंगे तो आपको m डैश मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है आपको, लैम्बडा की वैल्यू +1 और -1 m में डालना है, तो वही आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नोट दिस। ठीक है। इफ फर्स्ट केस, इफ लैम्बडा इज 1 देन m के वैल्यूज निकालेंगे, लैम्बडा प्लस 1 -2 लैम्बडा प्लस 2 एंड 2 लैम्बडा प्लस 3, बस इसमें वैल्यू डाल दो। ये बनेगा 1 + 1 -2 × 1 + 2 + 2 × 1 + 3, यानी कितना आने वाला है, ये m इज 2 0 3 + 2 5, ये फर्स्ट आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद इफ लैम्बडा इज -1 देन m की वैल्यू क्या बनेगी, -1 + 1, इसके बाद -2 - 1 + 2, इसके बाद 2 × -1 + 3, यानी ये बनेगा 0, 2 + 2 4, और ये -2 + 3 1 आ जाएगा। तो ये सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दो पॉइंट्स रहेंगे विच इज एट अ 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए रहेगा। ओके, तो ये अपना लाइन पूरा टॉपिक अपना खत्म हो गया। इसी लेसन का अभी प्लेन हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप क्या करो, लाइन का पूरा रिवाइज कर दो, ठीक है ना, इजी चैप्टर है। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।